राशियाँ 12 राशियाँ होती हैं, मेष से लेकर मीन तक। और इस राशियों में चर राशि बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं और चर अचर राशि बोलते हैं। या इंग्लिश में बोल दो उसको फिक्स राशि बोल दो, ठीक है, वेरिएबल राशि बोल दो, मूवेबल राशि बोल दो। जो चर राशि होती है उसको मूवेबल राशि बोलते हैं, जो अचर राशि होती है उसको फिक्स राशि बोलते हैं, और जो चर अचर दोनों होती है उसको वेरिएबल राशि बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। जो ज्योतिष में प्रारब्ध 3 प्रकार से काम करता है। एक तो मूवेबल राशि के हिसाब होता है, और एक होता है फिक्स राशि के हिसाब से, और एक वेरिएबल राशि के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल, हाफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। जो नॉन एसेंशियल होता है वो मूवेबल राशि का होता है, हाफ एसेंशियल होता है वो वेरिएबल राशि का होता है, और जो एसेंशियल होता है वो फिक्स राशि का होता है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो फिक्स राशि में जो घटना घटती है, फिक्स राशि में जो योग बनता है या कुछ जो भी योग बनता है कुंडली में, वो आपके साथ होनी है, असंभव ही है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बस उसमें आप स्वतंत्र ये है कि आप उसको सहज स्वीकार कर लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप रिएक्शन करने में स्वतंत्र हो कि उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको आसानी से कट जाएगा वो समय, और आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो भोगना तो है ही। चाहे रोक के भोग लो, चाहे दुख हंस के भोग लो, आप पे डिपेंड करता है। और जो हाफ एसेंशियल चीज़ें हैं उसमें अगर कोई योग घटता है, उसमें कोई घटना घटती है, उस राशि में अगर योग बन रहा है उनमें, उनकी वजह से, तो वो है कि आप अगर मेहनत करते हो तो उसको आप टाल सकते हो। देखो कर्म अलाइनमेंट करोगे ना आप, कर्म अलाइनमेंट मतलब जैसे ये है कि आपको अगर मान ले जैसे दुख आता है वो 8th भाव से आता है। अब वो आपको पता लग रहा है कि भाई 8th भाव से मेरे को दुख मिलना है। सपोज लग्नेश आपका 8th भाव में है, 8th भाव से आपको पीड़ा आएगी, क्लियर पता लग रहा है। लेकिन अगर आप 8th भाव को यूज़ कर लोगे, अगर आप ओकल्ट में चले जाओगे, टेक्नोलॉजी में चले जाओगे, ठीक है, इंजीनियर साइड में चले जाओगे, रिसर्च में चले जाओगे, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में चले जाओगे, ऑडिट में चले जाओगे, इस टाइप के जो सेक्टर में अगर आप चले गए तो उससे क्या है कि वो आपको दुख नहीं देगा, वो घर आपको। तो ये अगर आप ऐसा कर्म अलाइनमेंट कर लेते हो तो आपका जो हाफ एसेंशियल जो योग बन रहा है, जो घटना घटनी है आपके साथ, वो टल जाएगी, बहुत हद तक टल जाएगी, 50% से ज़्यादा वो टल जाएगी। देखो थोड़ा बहुत ग्रह का प्रभाव तो थोड़ा बहुत डालेगा ही, ठीक है, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी जाएगी वो। जहाँ तक जैसा आप मतलब ये है कि उस चीज़ में घुसोगे ना, जैसा आप यूज़ करोगे उस घर को जो उसका आपका प्रारब्ध है उस जैसा आप यूज़ करोगे ना, कर्म अलाइनमेंट जैसे करोगे उस हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप थोड़ी देर एस्ट्रोलॉजी पढ़ो और सोचो कि मेरा दुख मिट जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जितना आप घुसोगे डीपली, जितना घुसोगे ना उस चीज़ में, जितना एट भाव उसको यूज़ करो, चाहे रिसर्च में करो, चाहे टेक्नोलॉजी में, कैसे भी जैसे यूज़ करोगे उतना ही आपका वो प्रारब्ध कटेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एसेंशियल चीज़ है वो तो आपके होना ही होना है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। हाफ एसेंशियल है उसको आप टाल सकते हो कर्म अलाइनमेंट के द्वारा। और जो नॉन एसेंशियल चीज़ है वो तो क्या है कि आराम से कट जाती है उसमें। तो वो तो यह है कि अगर मान लो कोई नॉर्मल है कि आपके साथ एक मान लो आपने पानी बहा दिया, वो एक दिशा में पानी चल पड़ा और आपने उस लाइन से खींच दी उस पानी की, तो वो पानी उस दिशा में चल जाएगा ना जिस तरफ आपने उस पानी को बढ़ाया हाथ से। बस यही है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे उस चीज़ में, थोड़ा सा भी प्रयास करोगे ना, तो वो चीज़ टल जाती है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई मेरा दृढ़ प्रारब्ध है, मतलब एसेंशियल है कि हाफ एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है। जैसे एसेंशियल को दृढ़ प्रारब्ध बोलते हैं और हाफ एसेंशियल को क्या बोलते हैं, अदृढ़, नहीं अदृढ़, दृढ़ और अदृढ़ दोनों बोलते हैं उसको, और नॉन एसेंशियल बोलते हैं अदृढ़ प्रारब्ध, ठीक है। जो इनको कैसे पता लगेगा कि मेरे में कौन सा प्रारब्ध है, कौन सा क्या क्या तो ये राशि के साथ पता लगाते हैं। जो मूवेबल साइन है उसमें अगर कोई योग बन रहा है, चाहे अच्छा बन रहा है चाहे बुरा बन रहा है, जो योग बन रहा है वो राशियाँ हैं 1, 4, 7, 10। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1, 4, 7, 10 कौन कौन सी राशि है। मेष राशि, कर्क राशि,
तुला राशि, मकर राशि, ऐसी आप समझ जाओ। इसमें आप ये नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं, इसमें जो योग बनेगा वो नॉन एसेंशियल है, ठीक है। और जो 2, 5, 8, 11 में जो योग बनेगा वो एसेंशियल है, आप नहीं, एसेंशियल है, वो दृढ़ प्रारब्ध है। उसमें जो योग बन रहा है वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। और जो 3, 6, 9 और 12 इन राशियों में जो बन रहा है वो हाफ एसेंशियल योग है, वो आप अपनी मेहनत से उसको कर्म अलाइनमेंट के द्वारा टाल सकते हो, ठीक है। तो आगे इतना ही समझाना था, इससे आप समझ जाओगे कि प्रारब्ध कुंडलियाँ हैं, जो ज्योतिष है प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है, प्रारब्ध है। तो जो भी हम ये कुंडली है जो अपने पिछले जन्मों की प्रारब्ध के अनुसार हम लेकर आए, जन्मे हैं, और उसके अनुसार हमें भोगना पड़ेगा, ठीक है। किस चीज़ में आप स्वतंत्र है, किस चीज़ में नहीं आएंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। बस आज के लिए धन्यवाद।